नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, जल ही जीवन है और प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का गृह प्रवेशम किया। कहा, गांवों में बने 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब की पहचान है। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन। जनजीवन और कारोबार प्रभावित। और आईपीएल में आज पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का भी शुभारंभ किया। यह अभियान इस साल 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जल ही जीवन है और प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब की पहचान है। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्का घर देने का यह अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि सरकार की गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने, उनमें से करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। मध्य प्रदेश के दूर सुदूर गांवों में, हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इन 5.25 लाख घरों के लिए बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान, ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की, गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है और इसकी मेजबानी बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा की जाएगी। सम्मेलन की तैयारी के लिए बिम्स्टेक संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की कल बैठक हुई। सम्मेलन में कोविड महामारी से जुड़ी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर ऐसी अनिश्चितताएं जिनका सामना बिम्स्टेक सदस्य कर रहे हैं, पर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री सहमाडर विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मामले में सीबीआई ने जांच की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बंधु तिर्की जेल से बाहर थे। साल 2005 से 2009 तक बंधु तिर्की झारखंड में मंत्री पद पर रहे। देश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई अदालत ने आज विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल को गवाह के रूप में पेश करने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में कल सीएफएसएल दिल्ली के मुख्य वैज्ञानिक आमोद कुमार सिंह का बयान दर्ज किया गया। बयान में उन्होंने कहा कि 17 अगस्त 2021 को उन्होंने क्राइम सीन प्रोफाइलिंग रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने इस मामले में कुल 169 गवाहों में से अब तक 17 गवाहों के बयान दर्ज करा दिए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड सरकार ने 18 झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में 13 अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 25,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 1,700 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए और 1,200 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 78 करोड़ 79 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विभिन्न मजदूर संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि जिस तरह देश में महंगाई बढ़ती जा रही है वह चिंताजनक है। देशव्यापी हड़ताल का झारखंड के कई मजदूर समर्थन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण बैंक और डाकघर बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जामताड़ा जिला प्रशासन की पहल पर प्रकाशित अनोखी हस्त पुस्तिका जामताड़ा के बढ़ते कदम जिले वासियों के लिए पथ प्रदर्शक साबित हो रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिला प्रशासन की पहल पर प्रकाशित अनोखी हस्त पुस्तिका जामताड़ा के बढ़ते कदम जिले वासियों के लिए पथ प्रदर्शक साबित हो रहा है। इस वार्षिक प्रथम संस्करण में जिले के विभिन्न विभागों के सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के आंकड़ों को विस्तृत रूप से समावेशित किया गया है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि इस हस्त पुस्तिका में दी गई जानकारियां एवं आंकड़ा प्रशासकों को नीति निर्धारण ही नहीं बल्कि शोधार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा।
हस्त पुस्तिका के माध्यम से जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, आंकड़ों सहित अन्य गतिविधियों की जमीनी हकीकत को दर्शाने का प्रयास किया गया है। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन की इस अनोखी पहल से जिले के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों की जानकारी जल्द उपलब्ध कराने को लेकर विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारे मामले की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर इन्हें निष्पादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा भेजे गए जवाब के बाद दोनों आयोग आवश्यक संशोधन करते हुए परीक्षा लेने की कार्रवाई शुरू कर सकें। मुख्य सचिव ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि हर हाल में 10 अप्रैल तक आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब उपलब्ध कराया जाए, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। गौरतलब है कि झारखंड के कई विभागों ने जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब अभी तक नहीं दिया है। दुमका के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसान टपक विधि से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती कर पा रहे हैं। दुमका जिले के जामा प्रखंड के खिजूरिया गांव में टपक सिंचाई विधि के माध्यम से किसान एक कूप से करीब 10 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं। संयुक्त कृषि निदेशक ने इस योजना से अन्य किसानों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार का जो रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है और कम से कम 5-6 एकड़ में इस जगह पर। इससे होगा क्या कि पौधा के सिर्फ जड़ में पानी जाएगा, जहाँ पौधा का जड़ नहीं है वहाँ पर पानी नहीं जाएगा। इस तरह से पानी जो जिससे करीब 2 एकड़ में खेती हो रहा था, अभी कुआं से कम 8-10 एकड़ में एक कुआं से खेती हो सकेगा। रकबा भी हमारा बढ़ेगा और खेत का उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगा, ज्यादा उपज होगा। गढ़वा में पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोरों को कल चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। सभी चोर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना के रहने वाले हैं। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद और उनकी अध्यक्षता में कार्यान्वयन संसदीय वित्त समिति को सर्वश्रेष्ठ समिति चुने जाने पर रामगढ़ जिले में कल भाजपा सदस्यों ने खुशी जाहिर की। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले में पेयजल संकट को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को पेयजल की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला जिले में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के उग्रवादियों ने अपने ही पूर्व सदस्य की पत्नी और 3 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गोली में पूर्व उग्रवादी भी घायल हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आईपीएल में आज पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर और 4 गेंदों में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने कल से 1 अप्रैल तक भीषण गर्मी और लहर चलने से येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले विभाग ने किसानों को गर्म हवा चलने के पहले तैयार फसलों को काटने और लगी फसलों में पर्याप्त नमी रखने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के 10 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार रांची और आसपास के जिले ज्यादा गर्म रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, जल ही जीवन है और प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का गृह प्रवेशम किया। कहा, गांवों में बने 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब की पहचान है। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन। जनजीवन और कारोबार प्रभावित। और आईपीएल में आज पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।